तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको 7 गुना ऐसे हैं कि इंसान की इंसान की दुनिया भी बर्बाद कर देते हैं और आखिरत भी तबाह हो जाती है। यानी कि आपको मैं 7 गुना बताने जा रही हूँ। इंसान की दुनिया बर्बाद हो जाती है ये 7 गुनाह करने से, और आखिरत भी ऐसी ऐसी गुजरती है कि पल पल हमें सजा दी जाती है। तो ऐसे गुनाह से हम बचते रहें, ताकि हम हर एक गुनाह से माफ़ी मांगते रहें, तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। यानी कि हम गुनाह से बचते रहिए। हम सोचते हैं कि हम कुछ गुनाह ही नहीं करते, तो हम गुनाह जानबूझकर तो नहीं करते, फिर भी जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाता है। तो इसके लिए हम हर नमाज के बाद हमें अस्तगफार पढ़ना ज़रूरी होता है। यानी कि अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह हर नमाज के बाद 100 की तस्बीह ज़रूर पढ़े, और अस्तगफिरुल्लाह अपने ज़बान पर हमेशा कहते रहें, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। फिर भी मैं आपको ऐसे 7 गुनाह के बारे में कहने जा रही हूँ। अगर आप इसमें कोई भी गुनाह कर ले हैं या कर रहे हैं, तो अल्लाह से फ़ौरन तौबा कर लें। यानी कि हमारी आखिरत की दुनिया के लिए हम यहीं से तैयारी कर कर जाना पड़ता है, वरना हमें वहाँ पर तो बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो इसके लिए हम आखिरत की दुनिया के लिए ही हम माफ़ी मांगे अल्लाह से, और गुनाह से बचते रहें। तो आज मैं आपको 7 ऐसे गुनाह आपको बताने जा रही हूँ, जो हम इससे निकल पाएँ। अगर कर रहे हैं तो माफ़ी माँग लें, अल्लाह से तौबा कर लें। अगर नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ताकि हम ऐसा गुनाह नहीं कर रहे हैं। तो वो 7 गुनाह मैं आपको गिनवाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, ताकि हमारी ज़िंदगी में हम जानबूझकर भी ना करें, जाने अनजाने में भी ना करें। ऐसे गुनाह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप हर वक़्त बावज़ू रहा करें, तो वो भी नेकी बन जाती है। तो हर वक़्त आप खैर व खैरात करें, तो वो भी नेकी बन जाती है। तो हर वक़्त हम किसी का दिल ना दुखाएँ और किसी का बुरा ना सोचें, और जो भी जितना हमारे हाथ से हो जाए उतना लोगों की मदद करें, बेवा यतीम की मदद करें, और जो माज़ूर है उनकी मदद करें। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेकी बन जाती है। अल्लाह की निगाह में हम ऐसे बंदे बन जाते हैं कि अल्लाह हमें पसंद करने लगते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी ज़रूर जो मैं आपको कहती हूँ उन बातों पर आप भी अमल करें, और गुनाह से बचते रहें। जितना हो सके हर एक इंसान का दिल ना दुखाएं। जब आप उन्हें खुशी नहीं देते हैं तो गम भी ना दिया करें, ताकि वो अल्लाह के साथ हमारी शिकायत कर पाए। ऐसे भी गुनाह हम ना करें। तो हर एक आज मैं आपको गुनाह से बचने वाली ही वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, और जो कुछ भी मैं कह रही हूँ गुनाह से बचने के लिए ही कह रही हूँ। इंशाअल्लाह आप भी समझ पा रहे होंगे कि जब हम आखिरत में जितना भी करेंगे आखिरत में हमारा काम आ जाता है। नेकी करेंगे तो आखिरत में हमारी काम आ जाती है, बदी करेंगे तो आखिरत में हमारी पूछताछ हो जाती है। और बहुत सारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए नियम कायदे बनाए होते हैं, जो हमें आखिरत में मालूम पड़ जाता है कि हम इस दुनिया से हम क्या लेके गए हैं और क्या करके गए हैं। तो इसके लिए जितना हमारे पास मालूम है कि हम गुनाह नहीं करना चाहिए, अल्लाह को पसंद नहीं है, तो हम गुनाह से बचते रहें, यही हमारी नेकी होगी। और जन्नत में हम हर एक इंसान चाहता है कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो जन्नत में जाने के लिए हमारे अमल नामा अच्छे होना चाहिए, हमारी नीयत अच्छी होना चाहिए, और इबादत करना चाहिए। अल्लाह की 5 वक्त की नमाज अदा करना चाहिए, रोज़े रखना चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहिए, बेवा यतीम की मदद करना चाहिए, खैर व खैरात करना चाहिए। तभी हम अल्लाह के बंदे अच्छे बन जाएंगे, नेक बंदे बन जाएंगे। तो आखिरत की दुनिया भी खुद ब खुद संवर जाएगी। तो आपको मैं पहली तो मैं आज आपको 7 गुनाह बताने जा रही हूँ। अल्लाह के सिवा किसी के माबूद ना समझना, यानी कि अल्लाह के सिवा हमें खुदा किसी को नहीं समझना चाहिए। और दूसरा, किसी पर हम जादू वगैरह कर देते हैं, वैसा भी हमको नहीं करना है। और तीसरा ये है कि किसी का नाहक माल खाना, यानी कि हम जो सूत वगैरह खाते रहते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए। यानी कि किसी का नाहक का माल खाते हैं, यानी कि हम जो बेवा यतीमा का ऐसा उनका मुँह मार के हम खा जाते हैं, तो वैसा भी नहीं खाना चाहिए। और सूद का तो पहला नहीं खाना चाहिए, और बेवा यतीमों का तो भी पहला नहीं खाना चाहिए।
और छठा ये है कि नेक औरत पर कभी इल्ज़ाम या तोहमत मत लगाना, यानी कि जो नेक औरत होती है उस पर कभी भी भूल कर भी ऐसे तोहमत मत लगाना कि वो दिल कर लगा कर अल्लाह से आपके लिए दुआएं मांगे कि ऐसे बंदों ने मुझे ऐसे कहा, हमारी शिकायत अल्लाह से कर देती है, तो अल्लाह ताला की निगाह में हम गुनहगार बन जाते हैं। और इन सातों गुनाहों में से भी आप कोई भी गुनाह आप नहीं कर रहे हैं तो आप अल्लाह से शुक्र अदा करें कि हम गुनाह नहीं कर रहे हैं। अगर भूल चुक कर भी ऐसे 7 या 6 में से आप कोई गुनाह कर रहे हैं तो तौबा कर लें। तौबा का दर हमेशा हमारे लिए खुला रहता है। जब तक खुला रहता है, जब तक हम इस दुनिया से नहीं चले जाते, तो उस वक्त तक हम माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप भी गुनाह से बचते रहें और अपनी तबीयत का ख्याल रखें और दुआ के लिए सबके लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए भी कीजिए। हम आपके के लिए करते हैं तो एक दूसरे की दुआ करने से अल्लाह ताला खुश हो जाता है। और दुआ में भी हमें ज़रूर याद रखें। ऐसे वजीफ़ात के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, और जो कुछ भी आपके निगाह में आपके लोग हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आमीन।